हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी और फिर ओरेकल से देखेंगे उनके मैसेजेस। तो जब मैं शफल कर रही होंगी अपने पर्सन को याद कीजिए, उनका नाम ले लीजिए, एंजल से प्रे कीजिए कि आपको इस कलेक्टिव रीडिंग में भी ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेड मैसेजेस प्राप्त हों। शुरू करते हैं। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या एनर्जी है। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त। मेरे व्यूवर्स को लेकर उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर नो कांटेक्ट में है, बिल्कुल बात नहीं हो रही है, और बात ना करने के कारण ये बहुत अकेलापन तो फील कर ही रहे हैं। इन्हें कई बार ऐसा भी लग रहा है कि शायद ये डे बाय डे जो डिले हो रहा है, आप दोनों की बीच में जो दूरी आई है, कहीं ना कहीं आपको खो देंगे। इन्हें ये फियर है कि ये आपको खो देंगे। अगर ये फियर है कि ये आपको खो देंगे तो ये क्या कांटेक्ट करेंगे, सामने से बातचीत करेंगे। अगर इनके बस में होता कांटेक्ट करना तो ये कर लिए होते, बट ये कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए छुप छुप के आपको स्पाई कर रहे हैं। आपके बारे में पूरी जानकारी रख रहे हैं, आपको देखते हैं आपके सोशल मीडिया। आजकल देखिए, जानकारी रखने के लिए सबसे बढ़िया माध्यम सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे इंसान, स्पेशली अगर आप एक्टिव हैं, अगर आपने अपनी प्रोफाइल में लॉक लगा रखा है और आपने अपनी डीपी हटा रखी है, या आपने कोई डीपी चेंज नहीं की बहुत टाइम से, स्टेटस नहीं लगाया, स्टोरी नहीं लगाई, या आपका कुछ भी प्रोफाइल पब्लिक नहीं है, तब तो उनको कुछ भी पता नहीं चलने वाला। वो किसी दोस्त के माध्यम से या आपको जाकर स्पाई करे, वो अलग बात है। अदरवाइज़ अगर आपका पब्लिक प्रोफाइल है तो ये ना जानकारी पूरी आपकी प्रोफाइल से लेते, या फिर आपके प्रोफाइल में जो लोग ऐड हैं, कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, उसके प्रोफाइल में से जाकर आपकी पूरी डिटेल निकालना कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपने क्या लिखा है, क्या पोस्ट किया है। इस तरह की एनर्जी है। मीन्स ये बात नहीं कर सकते, तभी नहीं कर रहे हैं, वरना आज के टाइम में हर इंसान अपने दिन का 2-3 घंटा तो मोबाइल में दे ही देता है। ठीक है, तो जिसके पास 2-3 घंटे टाइम है मोबाइल देखने के लिए, मोबाइल पे कुछ करने के लिए, चाहे गाना सुनने के लिए, चाहे भजन सुनने के लिए, चाहे रील्स देखने के लिए, वो व्यक्ति क्या 2 सेकंड निकाल के आपका हालचाल नहीं देख सकता? बिल्कुल देख सकता है, बट ये नहीं देख सकते या नहीं देखना चाह रहे हैं, मतलब करना चाह रहे हैं फ़ोन। इस वजह से ये छुप छुप के देखते हैं। और क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? सेकेंड कार्ड है फियर का। कोई बात का डर है इन्हें, तो ये आपसे दूर है, आपको बोल भी नहीं पा रहे, आपके बारे में ही सोच रहे, आपको छुप छुप के देख रहे हैं। और क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे? क्योंकि डर रहे हैं। किस बात का डर है मेरे व्यूवर्स के पर्सन को? किस बात का डर है? इन्हें ऐसा लग रहा है कि चीज़ें शांति से चल रही हैं, चलने दो। आपको अगर एक बार गुस्सा आ गया तो आपका गुस्सा इनके लिए मुश्किल हो जाएगा फिर आपको शांत कराना। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि ठीक है, वो सेटल है, ठीक से है, बैलेंस्ड है, और किसी और के पास नहीं जा रही है या नहीं जा रहा है, तब तक ठीक है। जैसे ही ये छुप के पता करे और इनको पता चला कि आप कोई रोमांटिक पोस्ट डाल रहे हो, रोमांटिक स्टेटस डाल रहे हो, या आप डीपी पे डीपी चेंज कर रहे हो, क्योंकि जब इंसान प्यार में होता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं क्या ना कर दूँ, तो वो कुछ ना कुछ तो उसका खुराफाती दिमाग चलता रहता है। तो इस समय शांत है सब कुछ, तो ये भी शांत है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि सब पीसफुली, जब तक बैलेंस ना हो जाए, जब तक कोई सोल्यूशन ना निकल जाए, कोई वार्तालाप ना हो, चीज़ें बैलेंस आउट ना हो, तब तक शांति से ही रहने दो। सब कुछ नहीं बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली सिचुएशन है। किस सिचुएशन में बैलेंस लेकर आना चाह रहे हैं या बैलेंस का वेट कर रहे हैं? कुछ लोगों के पार्टनर तो इसलिए वेट कर रहे हैं सही समय का, क्योंकि
जब तक ये कुछ ख़त्म नहीं करेंगे तब तक आपके साथ शुरुआत नहीं हो पाएगी। हो सकता है आपको ये बात ऑलरेडी पता हो, आपने इनको बोला हो कि अगर या तो उसे चुनो या मुझे चुनो, या उस सिचुएशन को चुनो या मुझे चुनो। तो एक सिचुएशन जब तक ये ख़त्म नहीं करते तब तक आपके साथ शुरुआत नहीं हो पाएगी। पहला रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न पैसा है। इंडिपेंडेंट रहने से रिलेटेड कोई एनर्जी है। जैसे आपने इन्हें कहा हो कि भाई कुछ करो लाइफ में, ग्रो करो। इन्हें ऐसा लगा हो कि ठीक है भाई, पहले हम लाइफ में कुछ बन जाए, कुछ अचीव कर लें, तब फिर हम बात करेंगे। तो कुछ लोग ईगो पे ले लेते हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हों अपनी वर्क लाइफ को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर, तो इन्होंने उस कारण से आपसे डिस्टेंस बनाया है और इन्हें ऐसा लगता है कि एक बार मैं कुछ बन जाऊं, कुछ कर लूं, तभी बात करूंगा या करूंगी। क्योंकि अगर बीच में बात किया, हो सकता है माइंड डाइवर्ट हो जाता है। इंसान का दिमाग जो है वो थोड़ा सा चंचल होता है, तो इंसान को ऐसा लगेगा कि यार वो क्या कर रही होगी या वो क्या कर रहा होगा, या एक बार बात कर लेते हैं, एक बार उसको देख लेते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं। तो फिर पढ़ाई में, या आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, या आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, या कोई बड़ा प्रेजेंटेशन देना है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उससे आपका माइंड डाइवर्ट ना हो, इस वजह से भी कुछ लोगों के पर्सन डरते हैं बात करने से। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। इन्होंने आपसे कुछ ऐसा कह दिया जो आपको बात लग गई है, जिसके बाद आपने इन्हें कुछ कहा था, जिसके बाद से ये दूर हो गए हैं और ईगोइस्टिक भी हैं। तो जब तक इन्हें लगता है कि आप खुद से आके इन्हें नहीं मनाते, तब तक ये सामने से कम्युनिकेट नहीं करना चाहेंगे। और क्या चल रहा है एनर्जी में आपके पर्सन के? ये इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जोश में हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हैं। ऐसा नहीं है कि ये निर्णय नहीं ले सकते या ये सक्सेसफुल नहीं होंगे अगर ये आपकी तरफ आना चाहें तो, बट ये सिर्फ परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हैं। दे आर मिसिंग यू। अगर नो कांटेक्ट में हैं तो आपको मिस करते हैं, अगर कांटेक्ट में हैं तो कांटेक्ट में होते हुए भी ये कुछ, जैसे होता है कमिटमेंट कब देंगे, शादी कब होगी, या अगर शादीशुदा हैं तो हमें लेने कब आएंगे, सेपरेशन में अगर हैं तो कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ निर्णय ले लिए हैं, सही समय का वेट कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें हमने प्लान की हैं, इमेजिन की हैं, वो सब कुछ वैसे ही घटित होगा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो चेंज होगा। तो ये सही समय का, परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हैं। इन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, आपको नज़र रख रहे हैं आपके ऊपर। जब इन्हें लगेगा कि आप अब और आपके अंदर क्षमता नहीं है, पेशेंस नहीं है, आप आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, तब ये आपकी तरफ भाग कर आएंगे या आएंगी। इस तरह की एनर्जी है। क्या कोई मैसेज है जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से? पहला मैसेज तो यही है कि आप अपनी लाइफ में अगर कुछ करना चाहते हैं तो कीजिए, आप कर सकते हैं। यू हैव दैट कैपेबिलिटी कि आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ कर सके। मे बी आपने अपने कोई ड्रीम्स इनसे शेयर किए हों, अपनी कोई विश आपने इनसे शेयर की हो, तो ये आपको मोटिवेट करना चाहते हैं। ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि हर सिचुएशन में काम रहो, कंपोज्ड रहो, रिलैक्स रहो, और कुछ चीज़ें जो नहीं चेंज हो सकती उनको लेट गो कर दो। जैसे कई बार मैरिड कपल में सेपरेशन हो जाता है किसी थर्ड पार्टी के कारण, चाहे आपकी फैमिली से कोई आपको भड़का रहा है, या उनकी फैमिली से कोई उनको भड़का रहा है, या आपका मित्र है या उनका मित्र है। कभी कभी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो ऐसे में आपके पार्टनर चाहे अनमैरिड हो या मैरिड हो, ये आपको ये बताना चाहते हैं कि कुछ चीज़ों को, कुछ बातों को सुनकर अपने अंदर नहीं लेना चाहिए, उनको लेट गो कर देना चाहिए। थोड़ा सा डिटैच्ड रहो नेगेटिव सिचुएशन से, अपने आप चीज़ें हील होने लगेंगी। कुछ लोगों के पार्टनर कुछ ऐसा मैसेज बताना चाहते हैं जो इन्होंने आज तक आपसे नहीं बताया था, छुपा कर रखा था, और इनके ऊपर एक बोझ है, इनके मन पर बोझ है। इन्हें ऐसा लगता है कि जब तक मैं बताऊंगा नहीं या बताऊंगी नहीं, तब तक मैं इस रिश्ते को आगे नहीं लेकर चल सकता। हो सकता है इनके किसी पास्ट से रिलेटेड हो। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे साल ख़त्म हो रहा है और नया साल शुरू होने जा रहा है, तो इस नए साल में ये नई शुरुआत करना चाहते हैं कुछ पॉजिटिव चेंजेस के साथ। जैसे ये कोई रेजोल्यूशन लें, या ये आपसे कुछ प्रॉमिसेस करें कि जो गलतियां पिछले साल में हुई वो अब नहीं होंगी, इस साल नहीं होंगी। इस तरह के कुछ चेंजेस भी आपको आपके पर्सन की एनर्जीज़ में आने वाले दिनों में देखने मिलेंगे। देखते हैं ये जो भी एनर्जीज़ आई हैं ये कितने टाइम पीरियड तक रहने वाली हैं, और ये मैसेजेस कितने टाइम पीरियड के अंदर आपसे रेजोनेट करेंगे। 5 घंटे के अंदर की एनर्जी है।
लकी वंस 5 घंटे के अंदर ही सिमिलर मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं, मैक्सिमम 5 डेज़। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी उसके बाद 5 घंटे से लेके 5 दिन के अंदर की एनर्जी होगी। अगर इस टाइम ड्यूरेशन में, इस टाइम पीरियड में सिमिलर एनर्जी या सिमिलर मैसेजेस होते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।